स्वाभिमान लगा स्वाभिमान मित्र मंडल इसके ओर से आज का ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम को इतने भीड़ में इतने उत्साह से एक आप आए हैं। यही पता है कि मेरे साथ को 40 साल 20 साल मेरे हो गए। आपका कितना प्रेम है, आप उतना चाहते हैं और उतना जो वर्ष लगाया गया है स्वाभिमान वाला आपको कितना स्वाभिमान है, यही प्रचिति इसकी आती है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत ज्यादा कह नहीं सकता मैं, टाइम नहीं है, ये इलेक्शन का टाइम है, चुनाव का समय है, उनको जीतने का है, इसलिए आज का आयोजन किया गया है। बुढ़े साहब 40 साल से निरंतर आपके बसोकल्याण से लड़ रहे हैं, आपके दिल में हैं, आपके साथ हैं। यहाँ बसोकल्याण में ना उनका घर है, ना उनका कोई 1 एकड़ जगह है, ना कोई बिजनेस करने की दुकान है, कुछ भी नहीं। रहे होते हुए आपके लिए 40 साल से निरंतर, चाहे 7 बार इलेक्शन हारे, अगर से कोई हारता था एक बार भी, केंद्र सबको मालूम है, समाज पार्टी भी हारे हैं, उनको भी मालूम है इसका दर्द क्या होता है। अगर से कोई जिंदा होता तो पागल होता था, अगर से बहुत परेशान होता था तो आत्महत्या कर लेता था। ये ऐसी कहानी है, लेकिन फिर भी बड़े साहब ने बहुत करेजियस से, धैर्य से, साहस से इसको कहा जगह बनाई है। लोगों में उनका जो भी है आज भी वही मोहब्बत है जो 40 साल पहले है। लोग कहते थे उनके इलेक्शन में, कहते कि हम दाल रोटी खाएंगे, बड़े साहब को चुन के लाएंगे। आज वो वही बोलते हैं, साहब क्यों तुम डर रहे, हम आज भी आपके साथ हैं, अब आओ। तो इसलिए बड़े साहब ने इस बार भी 7 बार होने के बावजूद भी आज इस बार भी उन्हें टिकट के लिए कोशिश किए, क्योंकि पार्टी में किसी को एक को देता है, उसमें हमारे शनुर से बहुत लक्की है, उनको टिकट दिया गया है। एक ही इसके ऊपर की वो बहुत जवान है और उनका ये जो है बड़े साहब का तो इसलिए ये टिकट उनके दिया गया। कोई सब जो बहुत कहते थे बहुत ज्यादा ये दोनों में स्पर्धा है, ऐसा नहीं, टिकट मांगना कोई गलत नहीं है। सब चाहते हैं कि टिकट एक क्यों मिलता है। ऐसा चल रहा था कि ये संसद पार्लियामेंट में हमारे मराठा समाज के 3 लाख वोट है, एक मराठा समाज को टिकट देना चाहिए, ऐसा चल रहा था। तो बसोकल्याण से हो या भालकी से हो, किसी से भी एक बार टिकट देना चाहिए, लेकिन वो टिकट नहीं हो गया। लोग बहुत नाराज है, नाराज से व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए कई लोग इलेक्शन वही मुद्दे को ठहरे भी हैं, हमारे दोस्त है, हमारे ही नजदीक के लोग हैं, लेकिन क्या करते हैं, ये इलेक्शन जो हाईकमांड है उन्हें डिसाइड करता है। कोई कुछ वायदे कर चुके हैं, बुढ़े साहब को वायदे करते हैं, यहाँ के एमपी साहब, यहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई साहब, यहाँ के इंचार्ज अरुण सिंह साहब, यहाँ के जो संतोष जी कहा जाते हैं हाईकमांड, जिसका उन्होंने साहब को बात किया, वही बात सामने बात की, दोनों सरल से बात नहीं करने लगे। तो इतने होने के बाद कि चलो आज एक कैंडिडेट जीतना है, क्योंकि कहते हैं हमारे एमपी साहब कहे, मुझे कल परसों दिन कहे, भाई पार्टी जीत के है तो सब कुछ है, सबको मालूम है। मेरी और शनु सर की जमती थी कुछ ये था, लेकिन हमारे एमपी साहब ने बहुत मुझे समझाया कि भाई पार्टी आने के बाद सब कुछ है, अगर पार्टी नहीं आती तुम भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, हम कोई भी नहीं रहते, पहले पार्टी चुन के लाएंगे, कोई भी हो। पार्टी हाईकमांड उनको टिकट दिया है, आप आओ, तुम्हारा जो भी है, जो भी समस्या है, क्योंकि मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, बहुत मुझे पूछ रहे हैं साहब क्या तुम, क्योंकि मैं टीवी पे इंटरव्यू दिया था, स्टेज पर भाषण दिया था, क्या तुम ऐसा किया कर दिए। तो इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे एमपी साहब मुझे बहुत समझाए, इनको पार्टी आना चाहिए, पार्टी आए तो ही सब कुछ है। हाईकमांड ने भी कहा बड़े साहब को, वो क्या करते कैंडिडेट जीत के आना चाहिए। साहब 4 दिन से शिकागो में चीफ मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूशन में थे, उन्होंने भी कहा कि भाई कैंडिडेट आना है, तुम जाओ तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, तुम्हारे कैंडिडेट को चुन के लेके आओ। तो बड़े साहब भी परसों के दिन कि हमारा डिसाइड हो गया कि चलो आप एक काम करेंगे। उसने मैं परसों के दिन ये डिसीजन लिया कि शंभू सर साहब का प्रचार करेंगे, एक मीटिंग अरेंज करेंगे, इसलिए हाजिर हो गए। आपको सबको मालूम है कि क्यों नहीं जमती थी, इस शिव सृष्टि के लिए हमने जगह बनाई थी,
क्या उनको कोई समझाया हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमने हमारे एमपी साहब बहुत जोर लगा के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये जगह दिए। तो मैं तो करता हूँ ये बोल के क्यों नहीं किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, बुढ़े साहब को अध्यक्ष बनाए, मराठा समाज के निगम का अध्यक्ष बनाए। इसकी वजह से 100 करोड़ का पहली बार मराठा समाज को कोई दिया है। भाई कम्प्लेक्स इंडिया में बात करता हूँ, समाजवादी पार्टी लोग महाराष्ट्र में नहीं कर सके मराठा लोगों को, लेकिन ये सरकार बम्बई सरकार ने मराठा निगम स्थापित की, उसका बुढ़े साहब को अध्यक्ष बनाया। अगर शायद कोई भी अध्यक्ष होता था बेलगांव का इसका, तो ये हमारे विदर्भ के लोग को इसका फायदा नहीं होता था। बुढ़े साहब अध्यक्ष बने, उनके ये हुए बसों के लाइन में 100 वोट्स हुए, 100 वोट। इसका बिकॉज बीजेपी पार्टी अगर नहीं होती, बम्बई साहब चीफ मिनिस्टर नहीं होते, हमारे एमपी साहब भगवत कुबा नहीं होते, तो ये नहीं हो सकता था। इसलिए ये जो भी आज है, हमको चाहे ये 50 साल में अगर मराठा लोगों को अगर एपी बोर्ड मिला है तो मैं चैलेंज करता हूँ, कोई लाके बोलना, लेकिन इस साल मैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नहीं बोल रहा हूँ, ओनली इधर बसोकलन तालुका में 100 वोट्स साहब को जो एक्स्ट्रा चेयरमैन का जो कोटा था पूरा राज्य को था, पूरा कर्नाटक राज्य को, तो वो कोटा पूरे साहब ने हमारे बसोकलन के लिए मेरे 40 साल से मेरे पीछे है, मेरे साथ हैं, इनके लिए कुछ तो आज मेरे हाथ में पावर है, उसके पुस्तक करूं क्योंकि 100 वर्ष रहे और 7 से लोगों को लो हर एक को 50,000 तो 3.5 करोड़ रुपए, वो भी पूरा स्टेट का, इधर एक किसको नहीं दिखता, पूरा बसोकलन को। तो ये उनका काम है। लोग बोलते हैं अरे क्या हमारे बसोकलन में इतने हो गए, मैंने कोई भी काम नहीं किया, ये मैं दोहराया नहीं चाहता क्या काम किए क्या नहीं। ये आज के जो अनुभव मंडप का काम चल रहा है, किसके लिए टिको? अब लोग अब बैठते हैं, शासक बैठते हैं, उसके सामने आपके बच्चे बात करते हैं, कौन किए, बड़े साहब ने किए क्या? अरे तुम बोलो ना हमको, बच्चे चुप बैठाओ, ऐसा बात मत करो। बड़े साहब ने अनुभव मंडप का 19 लाए, इसका श्रेय उनको जाता है, या मैं भाई बोल रहा हूँ तो कम होता है, लेकिन बोलना चाहिए। और वो भी हमारे लोग भी बोलते हैं जिसको मालूम नहीं है, फिर भी हम उनको माफ करेंगे। कई लोग हमारे निलंगा से भूटा आने के लिए रोड नहीं थी, हाईवे से रोड नहीं थी, बटगेरा से हमारा नेशनल हुए हैं, उन्हें पहाड़ के ऊपर गाड़ी रखे ऐसे बड़े बड़े पत्थर थे, वहां से वो रोड किए, चितकुड़ा के हालांकि वो हमारे लोग नहीं थे, हमारा वोट नहीं डालते थे, लेकिन साहब ने ऐसा कभी जातिवाद नहीं किया। ये नहीं करते सभी करने का विकास सबको होना चाहिए। वो 5 साल में जो विकास होगा ये रिकॉर्ड तोड़ रिकॉर्ड है। ये क्यों चाहता हूँ, इसके लिए हमारा बेगुना हुआ है। लेकिन आज चंद्र सर आए, माफी मांगे, मेरा गलती हो गई, ऐसा मैं नहीं बोलने दूंगा। और भाई साहब ने बोले कि भाई हम 40 साल तुम एक तरफ और मैं एक तरफ, तो इसलिए मैं ये संदेश अच्छा नहीं जाता, तुम हमारे साथ ही रहना चाहिए। आज कोई नहीं दिया, एक गुंडा जमीन कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया, लेकिन 10 एकड़ और 10 करोड़ रुपए हमारे शिव सृष्टि शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र के ऊपर उसका डेवलप करने के लिए, चरित्र को डेवलप करने के लिए पैसा दिए। आज उसका सब 100 करोड़ रुपए, उसकी कीमत 100 करोड़। आज का जो है हमारा तहसील ऑफिस, उसके सामने ही 10 एकड़ जगह ये सरकार ने दिया। अगर पहले कोई दिया हो तो मैसूर का राजा ने दिया होगा, नहीं तो शाहू महाराज ने दिया होगा, बड़ौदा के शाही महाराज ने दिया होगा, हैदराबाद के निजाम ने दिया होगा। लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद 1947 के बाद अगर मराठा समाज को कोई जगह दिया है, ये भाजपा सरकार ने दी है। इसके मुझे मजबूर होना पड़ा। चलो आप भाई साहब बोलते हैं, मुझे समझाए कौन दिया है। आज तुमको पीएम मोदी आ रहे, उसके बाजू को बैठने का मुझे गौरव मिला, कौन दिया है? आज तक अमित शाह आए, उनको कौन दिया? तो ये भारत नहीं दिया। और बसवराज बोम्मई साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उनका भाषण सुने क्या, जो हमारे निगम का ओपनिंग हो रहा था, उन्हें जो गौरव बात की मराठा समाज के बारे में, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज चरित्रवान राजा थे, ऐसे राजा ही नहीं हो सके। और मराठा समाज भी धैर्यवान शूर ऐसा ये जमात है। उन्हें बोलते हुए ऐसा नहीं बोले कि तो मेरा जन्म नहीं हुआ इस समाज में, लेकिन मेरा इसका बचपन ये मराठा समाज के गद्दी में गया। इतने गौरव की बात शिवाजी महाराज के बारे में
और मराठा समाज के बारे में लड़के बार बार कहते हैं, बोले तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे समाज को क्या चाहिए मैं करने को तैयार है। तो इस बात के ऊपर बड़े साहब मुझे कहने का, ये 2 दिन की बात है, ज्यादा दिन नहीं, समझाए मुझे ऐसा मत करो, तो गलती होती है। और क्या, और सभी जो मैं आपको मराठा समाज को हम क्रिकेट नहीं दिए, इस बात को हम हमेशा करेंगे। हमारे सरदार साहब भी डायरेक्ट संतोष से बात करने लगे, उन्हें रिकॉर्ड दिए, बोलेंगे तुम रिकॉर्ड करो कि तुमको वायदा कर रहा हूं मैं, तुम कैंडिडेट को जिता के लेके आओ। ये मेरे सामने बात की, ठीक है भाई, अब सभी मन मिटाव हो चुका है, कोई दिल में कुछ रखने का कसक रखने की नहीं है, हम सब मिलके इसमें काम करेंगे। और शरणों को तो भाजपा का टिकट, अगर भाजपा का एक एमएलए जीत गया तो और एक बार बसवराज बोम्मई, जिसके दिल में मराठा समाज के लिए बहुत आदर है, बहुत आदर है, तो कुछ तो हमको मिलता है। इसके लिए अब जाते जाते मेरी ये अब इलेक्शन में नहीं मांगना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि शिव सृष्टि के लिए 10 एकड़ जगह दिए, उसको डेवलप करना चाहिए। हमको हर साल सरकार साहब 10 करोड़ रुपए, 5 साल में 50 करोड़ हमारा जैसा अनुभव मतलब भरा वही धरती के ऊपर 2 अनुभव कर देना और देखते होंगे पूरी सेंटर में ये हमारी डिमांड है। और इसके साथ साथ ही मैं 2 महीने पहले हमारे महिला का मराठा महिलाओं का एक मेला किया था, उसमें सबकी एक पुकार है, एक उनका डिमांड है कि भाई हम देहात में रहते हैं, हम खेड़े गांव में रहते हैं, बच्चे कहीं को पढ़ते हैं, लेकिन हम लड़कियां, हम लोगों में जो स्कूल होता है, 7 होता है, 10th रहता है, यहाँ तक हम पढ़ा सकते हैं, और बाद में हायर एजुकेशन जाना है तो हम भेज दे सकते हैं, तो हमारी लड़कियां नहीं पढ़ी। मैं सर्वे भी किया, मराठा समाज के आज भी लड़कियां 1% भी एजुकेटेड नहीं है, वो 7वीं 8वीं 10 तक होंगे, जो भी ग्रेजुएट नहीं है, इंजीनियर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। जब तुम्हारा एजुकेशन नहीं है, कई साल पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने उठ के गए, तुम पढ़ाओ, एज्युकेशन एक वाघीणचं दूध आहे असं तेव्हा सांगितलेलं आहे, तरी भी आम्ही तर त्यांचं दर्द हे ओळखलो। तो माझी इतनी डिमांड है, कैसा भी हमारे पास जगह है 10 एकड़, उस 10 एकड़ में हमको हाईटेक 100 लड़कियों का हॉस्टल चाहिए। तुम क्या करते हैं, तुम्हारा 100 लड़कियों का, बच्चों का लेकिन दिखाई देते हैं, लड़कियों के लिए एक हाईटेक हॉस्टल लड़कियों के लिए जरूरी है। हमारे महिलाओं का डिमांड है, महिला भी बहुत है, इसलिए क्या सुनने के लिए आए थे, क्या बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं होगा, नहीं हम बोले सो डिमांड रखते क्या नहीं, यही है। इसके अब जो विटनेस है, समाज पार्टी साहब भी है, केंद्र साहब भी है, भले साहब भी है, लेकिन मैं ऐसा आदमी हूँ बहुत जुनकर उन्हीं में है, सरकार साहब भी है, वैसे जीती है, वैसा जीती हो, अगर से नहीं होता तो और एक बार जंग क्रिकेट वाला है, हम छोड़ने वाले थे। हम जो बोलते हैं साहब पे बाई इलेक्शन में साहब जो वादे कर लिए थे, क्या बहुत कुछ हो गए, लेकिन उनका ये भी एमएलसी का रह गया है, वो हाईकमांड की तरफ रह गया है। लेकिन हमारे इस लेवल पे, एक कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे हमको शिव सृष्टि के लिए 10 करोड़ रुपए और हाईटेक हॉस्टल और हमारे लेडीज हॉस्टल, गर्ल हॉस्टल, और हमारे जो बच्चे हैं, मैं तुमको बहुत पुकारा, तुमने हमारे लोगों को काम दिया। और मेरा ये साहब बुढ़े साहब का पर्गा है ना, वो भी मराठा समाज का नहीं है, अब तो इतना सभी कास्ट के लोग, सभी जाति लोग हैं, सभी धर्म के, सभी भाषा के हैं, और ये 40 साल से निरंतर है। साहब मराठा का हम भी तुम्हारे साथ, शिवाजी महाराज का हमारा अकेले है, शिवाजी महाराज का हमने बनाया है, उन्हें ऐसा उनका ये है, आवाज है, तो उसके तुम आते हैं तो इश्यू को रहे हैं, हम कर रहे प्रोग्राम को सभी जगह है, सभी जाति के लोग, यही उसके बढ़ेगा। तो इस मुकाम में मैं मराठा समाज के लेवल के डिमांड नहीं करता, बुढ़े साहब के जो भी फॉलोअर्स है उनके लिए काम चाहिए। इनको डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, तो ऐसा एक तरफा की इस बार जो किए हम लोग नहीं मानेंगे। बुढ़े साहब को बोलते तो वो दिन में बगावत करूंगा, तब तक सभी लोगों को, हमारे लोगों को काम में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उनके शेयर से चाहे काम करने को या मत करने, उनको उनका शेयर जाना चाहिए। हम हमारे भाई बसा बड़े साहब जो चेयरमैन एमएलए थे, अभी ऐसी एक पद्धत थी कि जो बाकी का समाज होता है उसका वीडियो का चैनल बना, हमने वारिस अली को चैनल बनाए, क्योंकि
मुस्लिम समाज ने हमको वोट दिया था, चंडी के चोट पे वोट दिए थे, उसने एमएलए बने। आज जो भी एक्स एमएलए का जो उनको ये है वो बिल्कुल मुस्लिम समाज की वजह से है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, जो भी पार्टी का अध्यक्ष है, हम जो बाकी का बड़ा समाज है, लिंगायत समाज, उनको देते थे। और राजकुमार तो पार्टी बड़े उनके बड़े भाई चंद्रराज शर्मा को हम देते 5 साल। और हमें लगता टीपीएस का अध्यक्ष, उसको प्रपोजल तक नहीं था, प्रपोजल तक था, लेकिन उन्होंने वो हमें लगता है वो अध्यक्ष बनाए। और एसटी समाज, एक पुलिस समाज की औरत म्यूनिसिपालिटी का एक ही है, उसको भी प्रपोजल नहीं था। तो ये जो सोशल जस्टिस है, ये सोशल जस्टिस हमारे लाना, आप सुशार है, समझदार है, तो मेरी बात को समझे होंगे ऐसा समझता हूँ। और आगे के अंतिम में 5 साल के ईयर में ऐसा जो 2 साल का तुम्हारा बेल्ट लगा वो नहीं रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर सभी लोगों को लेके आए। तो ये समाज सबरकन रहता है, तो क्या होता है, हैंडीकैप होता है, उसको लकवा बोलते ना। बाकी के समाज को हम छोड़ रखे, लोग हमारे सब सभी को मुस्लिम का तुम वोट देना तो मुस्लिम का करना चाहिए। शिवाजी महाराज यही चाहता था। शिवाजी महाराज ने के दरबार में 32 सरदार थे, 32 सरदार। आप क्या ये शिवाजी महाराज के बड़ा हुआ है? यही मेरी मांग है। तो दोस्तों, यही मेरा जो भी है अच्छे भी रहा है। मैं भगवत भी किया और भी मिला हमारे शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज की भगवत की थी। ऐसा ही समझो मेरा लगाव हमारे बड़े साहब की इसमें किया था। और वो समझाने के बाद मैं आया हूँ। देखिए, अब कोई भी सतीश कुमार एक तरफ है, बड़े साहब एक तरफ है, ऐसे कोई समझ नहीं गए। हम एक होके चरणों सलगर को ये भाजपा का उम्मीदवार, हमको भाजपा के उम्मीदवार को जिताना है। तो तय कर रहा आप तय करके यहाँ जाना है, निश्चित करके जाना है, दिल पक्का करके जाना है। क्या हो गए तो भी, क्योंकि हमको चाहिए, हमको सुनिश्चित होना चाहिए। क्या कोई बोल रहा है क्या कांग्रेस का आदमी आके भाई तुमको हम ये करेंगे बोल रहे क्या बोलोगे? करो तो बिल्कुल करेंगे। उनके साथ ही बात क्यों? मैं तुम्हारे महाराष्ट्र समाज के लिए क्या प्रस्ताव है दिखाओ हमको, हम बिल्कुल तुम्हारा काम करेंगे। उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं, आइडिया नहीं, परेशान हो जाइए क्या लोग ऐसा बात करें। अरे ऐसा चले हम क्या, हमारे लिए क्या है? सब कुछ हमारे बहुत लोगों को, हमको क्या है? हमारे लिए कुछ रहे तो हम सोचेंगे। तो शरणों शरण साहब हमारे घर में आके मुझे वायदा किए हैं, मैं इस बार मैं आपको न्याय करूंगा। आपके जो भी है आप जो कहेंगे मैं करूंगा, ऐसा आपको वायदा किया। हम भरोसा करते हैं, भरोसा करना चाहिए। भरोसा क्या हो, वो भरोसा करके आज आपको जिनके चोट से बोल रहा हूँ तो उनको चुनना है। देखेंगे और एक बार देखेंगे तो और हमारे हाथ में है ना, कहाँ जाता है पतंग ज्यादा पूरे हमारे हाथ में बिल्कुल काम करेंगे। इसके कहते हुए मैं मेरे दोस्त जो पुस्तक भाषण है बहुत कुछ हो गया, तो किसी को गलत करा तो माफी चाहता हूँ। जय जवान जय श्री राम, जय कमाल।